have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. जो स्पीच शुरू हुई ना मोदी की, वो 8 बजे करीबन था। अब 8 बजे का टाइम तो आपने पता है पीण पाण का हो है, पिए पीछे हमारा दिमाग 100 गुना तेज हुए चल रहे हैं। तो उसे टाइम जुगाड़ सोच लिए भाई साहब कल क्या करना है। किसी ने गोल्ड खरीदा, किसी ने प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान दिया, किसी ने वैसे वाइट करवाने के लिए मैनेजरों से बैंक में पेट्रोल पंप पे जाके बात की। जुगाड़ बहुत है भाई, ये इंडिया है, कोई दिक्कत नहीं है किसी के लिए। हाँ, सब मौज करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम द सासी समाचार शो में। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, ये गाना तो आपने सुना ही होगा। तो इसी गाने के बोल जरा स्विस बैंकों में पड़े भारतीयों के पैसों पर सोच लीजिए कि भैया काला है तो क्या हुआ, दिल वाला है, मोदी जी का चाहने वाला है। जय हंगामा, कहाँ भाग रही थी मैं? अब मोदी जी का चाहने वाला क्यों कह रहे हैं वो आप उनकी स्पीच सुनकर समझ जाएंगे, क्योंकि मोदी जी को काले धन को वापस लाने में भैया बहुत ही दिलचस्पी है। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए इनकी मिली। कितने रुपये? सुन लिया ना भैया, कुछ कुछ होता है बिटवीन मोदी जी एंड ब्लैक मनी। एक तरफ तो यही काला धन वापस लाने का ना उनका वादा उन्हें जनता की सराखों पर ले आता है, और दूसरी ओर बार बार काले धन का बढ़ता अमाउंट मोदी जी को फिर से चुनाव में काले धन पर बोलने का मौका दे जाता है। पिछले 13 सालों में ना स्विस बैंक में भारतीयों और भारतीय कंपनियों का पैसा बढ़ा है, और 2020 में तो रिकॉर्ड तोड़ बढ़ा है। विपक्ष में बैठकर बात बात पर ये कहने वाली निर्मला सीतारमण की सरकार से छुपाया हुआ पैसा ब्लैक मनी है। अब वित्त मंत्रालय में ऐसी खो गई है कि उन्हें अगर ये पूछो कि प्याज के दाम बढ़ रहे हैं तो कहती है मैं तो प्याज खाती ही नहीं हूँ। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ ऑनियन प्याज का मतलब नहीं रखते। जिस तरह से इसे हम रोस्ट कर रहे हैं, इसी तरह से इसे भी रोस्ट करेंगे। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। और जब ब्लैक मनी की बारी आई तो कहती है ये खबर ही सच्ची नहीं है, दीदी को कुछ भी पूछो जवाब यही मिलेगा, हमको आता ही नहीं, हमसे होता ही नहीं, हमको करना ही नहीं, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता ही नहीं। खैर, गंगा में सफाई अभियान चलाने वाली सरकार के वित्त मंत्रालय ने पूरे मामले को लेकर सफाई दी। कहा कि उन्होंने स्विस बैंक के अधिकारियों से इस मामले को लेकर विस्तृत ब्यौरा मांगा है। और बाबा जी का स्टैंड भी तो काले धन पर आपको सुनना चाहिए ना। धन भी बढ़ रहा है काला, मन भी। बाबा जी ना कभी कभी अपने बारे में एकदम सच्ची बोल जाते हैं, और जिस तरह से बाबा जी अपनी बढ़ी हुई काली दाढ़ी को सहलाकर कहते हैं ना कि काला धन नहीं बढ़ना चाहिए, तो ये काला धन कतई नहीं बढ़ना चाहिए। और जिस तरह से अब तो मुझे पक्का ही लगता है कुछ कुछ होता है बिटवीन ब्लैक मनी एंड मोदी जी। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा जी जब कांग्रेस की सरकार थी तो काले धन को लेकर एकदम वोकल थे।
आज देखो वो भी कहते हैं कि मैंने सब मोदी जी और मोदी सरकार पर छोड़ दिया है। दरअसल मैंने ये काले धन वाला जो मुद्दा है ये मोदी जी पर और इस वर्तमान केंद्र सरकार पर अधिक छोड़ दिया है। बाबा इज लाइक मैं क्यों कबाब में हड्डी भरूं, मेरा काम था प्यार करने वालों को मिलाना। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। कहते हैं कोई प्रेम कहानी तभी परवान चढ़ती है जब दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट्स लगाए जाए। और जब बात हमारे हैंडसम हंक पीएम की हो और मनी चाहे ब्लैक हो या व्हाइट तो पिघल ही जाती है। खैर ये प्रेम कहानी 2014 से पहले शुरू हुई और 2020 में लगता है परवान चढ़ गई। तभी तो 2020 में भारतीयों का 13 साल में सबसे ज्यादा 2.55 अरब स्विस फ्रैंक या फिर कहे कि 20,700 करोड़ रुपया स्विस बैंक में हो गया है। और सबसे मेरे को तो काउंटिंग भी नहीं आती है। पिछले कुछ सालों में ना पेट्रोल को इंडिया में इतनी अटेंशन मिल गई कि 2 सालों में स्विस बैंक में गिर रहा भारतीयों को पैसा एकदम से बढ़ गया कि भैया मुझे भी तो अटेंशन दो। अब तो काले धन को वापस आने की उम्मीदों में बैठे लोग यही समझ लें कि भैया उनकी 15 लाख की ना एफडी हो गई है। नमस्कार। सरकार की मदद तो करनी पड़ेगी। जो सरकार काम कर रही है उसके हिसाब से देखा जाए पेट्रोल कोई महंगा नहीं। और महंगा होना चाहिए। कुछ भी महंगा हो जाए अगर देश में विकास हो रहा है। आज तक 70 साल में कोई लड़ाकू विमान कोई कुछ खरीदा गवर्नमेंट ने? पिछली सरकार ने। ये सरकार खरीद रही है। जब खरीद रही है तो धन की आवश्यकता पड़ेगी। आम आदमी देश में से 3 करोड़ आदमी टैक्स देते हैं, कोई आदमी टैक्स नहीं देता। ये पेट्रोल के जरिए टैक्स वसूला जा रहा है। पेट्रोल डलवा रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं। आप किस चीज पे टैक्स नहीं? जीएसटी नहीं लगता कि हर चीज पे जो हम खरीदते हैं जीएसटी सब चीज पे लगेगा टैक्स। आम आदमी टैक्स देता है। आम आदमी अगर एक टॉफी भी खरीदता है तो उस पे भी टैक्स देता है। आप कह रहे हो टैक्स नहीं देता? आम आदमी नहीं देता टैक्स, तभी तो टैक्स पेट्रोल महंगा करा। मैं कुछ भी खरीदता हूँ, आप कुछ भी खरीदते हो, ये भाई साहब कुछ भी खरीदते हैं, हर चीज पे टैक्स लगता है। तो आप कह रहे टैक्स नहीं देता? टैक्स देना पड़े, टैक्स देंगे तभी तो देश का विकास होगा। बिना टैक्स दिए कैसे विकास होगा? मतलब आप अफोर्ड कर सकते हैं क्या भाई? बिल्कुल अफोर्ड कर। गरीब आदमी कोई बाइक नहीं चलेगा। लेकिन अभी भी जो काले धन के चोर हैं, बेईमान हैं, जो देश को लूट रहे हैं, वो बाज नहीं आ रहे। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from